हेलो फ्रेंड्स, today's टॉपिक इज़ शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हमने जब क्वांटम नंबर पढ़े थे तो हमने देखा था कि जब हम m की बात करते हैं, m क्वांटम नंबर की बात करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं उसकी कितनी ओरिएंटेशंस हैं। तो यहाँ पे हम बेसिक शेप्स और जो उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे एस ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0, और एम की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इसके लिए इसकी सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन होगी। इट मीन्स जो बेसिक शेप है एस ऑर्बिटल की वो क्या है, स्फेरिकल। तो दिस इज़ द 1s। अगर हमने 2s ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स जो हैं उसे ड्रॉ करना पड़ेगा। एस ऑर्बिटल जो 2s ऑर्बिटल है उसमें क्या है, दो कंसेंट्रिक स्फीयर हैं। कंसेंट्रिक मीन्स ऐसे दो स्फीयर जिनका सेंटर सेम है। तो दिस वन इज़ द फर्स्ट स्फीयर एंड दिस आउटर वन इज़ द सेकंड स्फीयर, ठीक है। तो एक जो बीच में ये खाली जगह बच रही है इसे हम बोलते हैं नोड। तो बेसिकली नोड क्या होती है, इट इज़ अ स्पेस वेयर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है उस जगह को, उस स्पेस को बोलते हैं नोड, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमने 3s ड्रॉ करना है तो उसमें 3 कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे। द फर्स्ट स्फीयर, दिस वन इज द सेकंड स्फीयर एंड नेक्स्ट इज द थर्ड स्फीयर, ठीक है। तो दिस वन इज द आउटर वन, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड स्फीयर हो गया और ये हमारा बीच में एक स्फीयर हो गया, 3 स्फीयर हो गए। तो ये ऑर्बिटल कौन सा होगा, किस मेन शेल को बिलोंग करेगा, थर्ड को, 3s। तो इसमें नोड कितनी नज़र आ रही हैं, 2। तो ये दोनों क्या है, नोड्स। क्लियर है बेटा। तो ये तो थे हमारे s ऑर्बिटल्स। तो सेकंड हम जो लेंगे वो है p ऑर्बिटल्स। तो p ऑर्बिटल्स के लिए आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि एक्सिस क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सिस की बात करेंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ की जब हमने कोई पर्टिकुलर उसकी पिन पॉइंट पोजीशन बतानी हो तो हम एक्सिस के थ्रू बताते हैं। तो देखते हैं कैसे बनते हैं ये। ठीक है। तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1, और m की वैल्यू कितनी बनेगी, -1, 0 एंड +1। तो इसमें टोटल 3 ओरिएंटेशंस बनेंगे। इट मींस जो p ऑर्बिटल्स है उसकी 3 ओरिएंटेशन है। तो बेसिक शेप जो p ऑर्बिटल की क्या होती है, डम्बल शेप, इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम जो है एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है। अगर मुझे px ऑर्बिटल ड्रॉ करना है तो मैं क्या करूँगा, x एक्सिस के अलोंग जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को प्लेस कर दूँगा। तो ये बन जाएगा हमारा px। इसी तरह से हम आगे ड्रॉ करते हैं py। ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है। और अगर हमने py बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम y के अलोंग जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को प्लेस कर देंगे। तो ये बन गया py। और यहाँ पर इसके क्या होता है, यहाँ पर इसके नोड होती है, यहाँ भी इसके क्या है, नोड, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमने z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रख दिया तो क्या बन जाएगा फिर, pz। तो ये z एक्सिस है। तो हमने जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया z एक्सिस के अलोंग। तो ये बन गया हमारा pz,
ठीक है, तो ये इसकी 3 ओरिएंटेशंस हैं। तो इसी तरह से आगे चलेंगे, हम डी ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशंस देखेंगे, कितनी ओरिएंटेशंस हैं। तो डी की बेसिक शेप क्या होती है, ये मैंने आपको बताया था, वो कौन सी होती है, डबल डंबल शेप। जैसे पी में एक डंबल होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, इसी तरह से जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें 2 डंबल्स होते हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरह से ये एक डंबल हो गया और दिस वन इज़ द सेकेंड वन, ठीक, बीच में इसके नोड होगा। तो अभी डी ऑर्बिटल्स हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, हाँ जी। तो इसको समझने से पहले हमें एक बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ये हमारे अगर एक्सिस हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने इस तरह से प्लेस कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और एक कंडीशन हो सकती है इस तरह से, ये एक्सिस हमारे, और मैंने ऑब्जेक्ट को लिया और मैंने इस तरह से उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर दिया। अभी इस दोनों में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जो फर्स्ट वन है इसमें क्या हो रहा है, इस चीज़ में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो अलोंग द एक्सिस पड़ी हुई है। क्या है, अलोंग द एक्सिस, बिल्कुल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है ना, यहाँ पर एक्सिस है और एक्सिस के बिल्कुल ऊपर पड़ी है, तो इसे हम बोलेंगे अलोंग द एक्सिस। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर नहीं है, इनफैक्ट वो 2 जो एक्सिस है उसके बीच में पड़ी हुई है, तो उसे हम बोलेंगे इन बिटवीन द एक्सिस। क्या बोलेंगे, इन बिटवीन द एक्सिस। तो ये क्या है, अलोंग द एक्सिस, तो ये, और दिस वन इज़ इन बिटवीन द एक्सिस। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि जब डी ऑर्बिटल्स की हम ओरिएंटेशंस लिखेंगे तो उसमें हम 2 तरह से देखेंगे कि हमारे पास 3 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो इन बिटवीन द एक्सिस हैं और 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो अलोंग द एक्सिस हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी ओरिएंटेशन कितनी बनेगी। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2, देयरफॉर एम की वैल्यूज़ क्या होगी, -2, -1, 0, +1 एंड +2, टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 5। इट मीन्स इसकी ओरिएंटेशंस कितनी है, 5। तो मैं यहाँ पे जो है एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, एक्स वाई, एंड लास्ट में हमने यहाँ पर z एंड x लिख लिया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ऑर्बिटल ड्रॉ करता हूँ। तो फर्स्ट जो ऑर्बिटल है वो किस तरह से है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो x और y एक्सिस के इन बिटवीन है, तो इसका नाम होगा DXY। सेकंड में क्या है, उसमें भी सेम ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इन बिटवीन द एक्सिस है। कौन कौन से एक्सिस हैं, z और x, तो इसको हम बोलेंगे DZX, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो है इन बिटवीन द एक्सिस है। कौन कौन से एक्सिस हैं यहाँ पर, y एंड z, DYZ। तो नेक्स्ट जो 2 बचे हैं वो किस तरह से बनेंगे, देखिए इसमें जो ऑर्बिटल है, जो उसके डम्बल्स हैं वो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर हैं। कौन कौन से एक्सिस के ऊपर हैं, एक्स और वाई के, तो इसका नाम बनेगा DX² एंड y²। माइनस नहीं बोलना है इसको, DX² y² बोलना है। और लास्ट में जो बनता है वो कैसे बनेगा, एक तो ऐसे, और जो दूसरा डंबल है उसकी एक रिंग बन जाती है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इस तरह से, ठीक है। तो ये है DZ², ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है हमारे डी ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन है। तो जब हम इन ओरिएंटेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, जो हमने आगे करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो जब भी हमने लिखना है s ऑर्बिटल, तो उसकी एक ही ओरिएंटेशन है, तो उसको हम सिंपली इस तरह से एक बॉक्स से शो करेंगे। p ऑर्बिटल की 3 है तो हम उसको 3 बॉक्सेस में शो करेंगे इस तरह से, और d ऑर्बिटल की 5 हैं तो उसको हम
5 बॉक्सेस में शो करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। एफ ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बनती है 7, तो उसको हम 7 बॉक्सेस में शो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा कि कैसे हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।